सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ कंट्री और उसके पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एसएससी बैंकिंग और रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले स्लाइड की ओर। हमारा जो पहला है वो है भारत। भारत में जो संसद है उस भारत का जो पार्लियामेंट है उसे हम लोग सांसद कहते हैं, और सांसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का पार्लियामेंट को हम लोग नेशनल असेंबली कहते हैं। पाकिस्तान का पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। यह है पाकिस्तान का फ्लैग, हमारा पड़ोसी देश। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट है वो है जर्मनी। जर्मनी के जो पार्लियामेंट है उसे बंडस्टेज कहते हैं, बंडस्टेज, और ये लोअर हाउस होता है। एंड बंडस्टेट कहते हैं अपर हाउस को। तो हम लोग में जैसे होता है लोकसभा, ये लोअर हाउस होता है हम लोग का, और जो राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है। उसी तरह जर्मनी में भी लोअर हाउस है और अपर हाउस है। लोअर हाउस को कहते हैं बंडस्टेज, और जो अपर हाउस होता है उसको बंडरेट्स कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का पार्लियामेंट को कहते हैं द फेडरल असेंबली। तो स्विट्ज़रलैंड का जो पार्लियामेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट है वो है भूटान। तो भूटान का पार्लियामेंट का नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसे क्या कहते हैं? गैलोंग थॉस्कमोंग। ठीक है, थॉस्कमोंग। ठीक है, तो गैलोंग थॉस्कमोंग कहते हैं इसके पार्लियामेंट को। और पहले ये किस नाम से जाना जाता? तो ये थॉस्कडू के नाम से जाना जाता था भूटान में, जो कि एक कांग्रेस हाउस है, रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। ठीक ना, तो इस हाउस में क्या होता है? ये जो गैलोंग थॉस्कमोंग है इसमें कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट्स होते हैं। मैं आप लोगों को इस कंट्री का मैप इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप वर्ल्ड मैप जब पढ़ेंगे तो इसके स्ट्रक्चर से आप लोग भली भांति वाकिफ़ हो जाएं, तो बाद में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसलिए भूटान का ये मैप है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट होता है उसे हम लोग जातीय सांसद कहते हैं। तो ये यहाँ जनरली बंगला बोला जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ का सांसद का नाम भी कुछ उसी तरह का है, जातीय सांसद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट को हम लोग फेडरल पार्लियामेंट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट का नाम क्या है? फेडरल पार्लियामेंट। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप, आपको ईजिली वर्ल्ड मैप में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे जो नेक्स्ट है वो है म्यांमार। म्यांमार का जो पार्लियामेंट होता है उसे कहते हैं यूथु हलथु। ठीक है, येथु हलुथु। ठीक है, जो कि पीपल्स असेंबली होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग अपने देश में क्या कहते हैं? सांसद को पार्लियामेंट कहते हैं, या फिर उसमें लोकसभा राज्यसभा आ जाता है, दो हाउसेस होता है। उसी तरह म्यांमार में यथ्यू हलथ्यू कहते हैं, और इसे जनरली बोला जाता है पीपल्स असेंबली, यानी लोगों का असेंबली। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है नेपाल। तो नेपाल का पार्लियामेंट को कहते हैं हम लोग फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। तो नेपाल का पार्लियामेंट का नाम क्या है? फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। पहले इसे बोला जाता था राष्ट्रीय व पंचायत। ठीक है, तो पहले नेपाल का पार्लियामेंट का नाम क्या था? राष्ट्रीय व पंचायत। इसे बदल करके नाम क्या किया गया? फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट कंट्री है वो है डेनमार्क। तो डेनमार्क का जो पार्लियामेंट है उसे फॉल्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो डेनमार्क का पार्लियामेंट फॉल्केटिंग, बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है कि डेनमार्क का पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? तो डेनमार्क का पार्लियामेंट को फॉल्केटिंग कहते हैं। ये है आपका डेनमार्क का मैप। ठीक है, डेनमार्क जर्मनी से सटा हुआ है। ठीक है, स्वीडन से सटा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट है वो है चाइना। चाइना में क्या कहते हैं पार्लियामेंट को? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो चाइना का जो पार्लियामेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस।
ठीक है। कांग्रेस यहाँ भी है हम लोग का, जैसे कि बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे बीजेपी हो गया आपका, कांग्रेस हो गया, ठीक है, और तृणमूल कांग्रेस हो गया। उसी तरह से चाइना का जो पार्लियामेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट कंट्री वो है फ्रांस। तो फ्रांस का पार्लियामेंट का नाम क्या है, फ्रेंच नेशनल असेंबली। तो फ्रांस का जो पार्लियामेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंच नेशनल असेंबली। ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि फ्रांस का पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोला जाता है, फ्रेंच नेशनल असेंबली। ये है आपका फ्रांस, स्पेन से सटा हुआ है, इधर यूके है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट कंट्री है वो है टर्की। तो टर्की का पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। तो टर्की का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। ये रहा आपका टर्की का मैप। टर्की के मैप के नॉर्दर्न साइड में आपको ब्लैक सी देखने के लिए मिल जाएगा और सदर्न साइड में मेडिटेरियन सी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दो साइड से वाटर से घिरा हुआ है और दो साइड से लैंड से घिरा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट है वो है ईरान। तो ईरान का जो पार्लियामेंट होता है उसे हम लोग मजलिस कहते हैं। तो ईरान का पार्लियामेंट का नाम क्या है, मजलिस। ये रहा आपका ईरान, ईरान का मैप। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट है कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान को क्या बोला जाता है पार्लियामेंट को, नेशनल असेंबली, और इसे हम लोग शोरा भी बोलते हैं, SHORA। ये एक बार SSC CGL में पूछा गया है क्वेश्चन कि अफ़गानिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था शोरा, मजलिस, इस तरह से दिया हुआ था, तो वो शोरा था, ठीक है। तो और इसे नेशनल असेंबली भी बोला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट कंट्री वो है इसराइल। इसराइल का जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं, नेसेट कहते हैं। के साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसराइल का जो पार्लियामेंट है उसे हम लोग नेसेट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट कंट्री है वो है मालदीव्स। तो मालदीव्स का जो पार्लियामेंट होता है उसे क्या कहते हैं, पीपल्स मजलिस। अभी मैंने आपको पहले बताया था अफ़गानी, इधर इधर, हाँ, ये ईरान का जो पार्लियामेंट है उसे मजलिस कहते हैं। यही बताया था मैंने कि ईरान का जो पार्लियामेंट है वो है मजलिस। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ क्या दिया हुआ है, मालदीव्स। तो मालदीव्स का जो पार्लियामेंट है उसे पीपल्स मजलिस बोला जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ईरान का क्या था सिर्फ मजलिस, और ये जो मालदीव्स का है इसे पीपल्स मजलिस बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आपका मालदीव्स, ठीक है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे जो नेक्स्ट कंट्री है वो है जापान। तो जापान का पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, नेशनल डाइट, ठीक है। इसे बहुत जगह सिर्फ डाइट ही बोला गया है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है, SSC GD में पूछा गया है ये, SSC GD, और आपका CGL में भी पूछा गया है ये 2 बार। बैंक में भी ये दिया गया था एक बार, बैंक में, रेलवे में तो पूछता ही है। तो जापान का जो पार्लियामेंट है उसे हम लोग डाइट कहते हैं। वहाँ ऑप्शन में आपको नेशनल डाइट नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ डाइट भी रहेगा, तब भी आप यही टिक करके आइएगा, डाइट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट कंट्री हमारा कनाडा। तो कनाडा का जो पार्लियामेंट है उसे हम लोग पार्लियामेंट ही कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, कनाडा का पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट ही कहते हैं। जैसे इंडिया में कहते हैं सांसद या फिर पार्लियामेंट इंग्लिश में, इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाता है, उसी तरह कनाडा में ही है सिर्फ पार्लियामेंट। तो ये रहा आपका कनाडा, ठीक है। यहाँ मेजॉरिटी में सिख कम्युनिटी रहते हैं, यानी कि अधिकतर आप मान लोगे ऐसा ही, ठीक है। तो सिख कम्युनिटी यहाँ बहुत सारे हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है नॉर्वे। तो नॉर्वे का जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग स्टॉर्टिंगेट कहते हैं, स्टॉर्टिंगेट, ठीक है। तो नॉर्वे का पार्लियामेंट का क्या हो गया नाम, स्टॉर्टिंगेट। ये रहा आपका नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे का पार्लियामेंट स्टॉर्टिंगेट, नाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, STOR, स्टॉर, TINGET, स्टॉर्टिंगेट। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्पेन। तो स्पेन का
जो पार्लियामेंट होता है वो क्या होता है, कॉर्टेस जनरल्स। ठीक है, तो स्पेन का पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, कॉर्टेस जनरल। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, स्पेन का पार्लियामेंट का नाम होता है CG, यानी कि कॉर्टेस, CORTES, कॉर्टेस जनरल, GENERAL। ठीक है, तो ये आप नाम मत कन्फ्यूज कीजिएगा। तो स्पेन का जो पार्लियामेंट होता है उसको हम लोग कॉर्टेस जनरल्स कहते हैं। ये रहा आपका स्पेन का स्ट्रक्चर कंट्री का। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट है वो है रशिया। तो रशिया का पार्लियामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल असेंबली, और इसे हम लोग ड्यूमा भी कहते हैं। बहुत जगह आपको ऑप्शन में रशिया का तो बैंक में 3 टाइम्स पूछा गया है, SBI क्लर्क में एक बार पूछा गया था, RRB में एक बार पूछा गया है, और आपका IBPS में एक बार पूछा गया है। ठीक है, और ये CGL में भी दिया गया है एक बार। ठीक है, तो रशिया का जो पार्लियामेंट होता है उसे हम लोग ड्यूमा कहते हैं। कहीं कहीं आपको ड्यूमा भी ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं कहीं फेडरल असेंबली में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो कन्फ्यूज मत कीजिए, अधिकतर जो है आपका 90% चांस है ड्यूमा लिखा रहेगा। ठीक है, तो रशिया का जो पार्लियामेंट होता है उसे हम लोग ड्यूमा कहते हैं। तो ये था आज का सेशन। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अगला वीडियो मेरा रहेगा कंट्री एंड इट्स करेंसी। ठीक है, तो कंट्री और उसका करेंसी के बारे में रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए सुकून क्लासेस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।